गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो वीडियो है ग्रह है, और ग्रह के साथ साथ उपग्रह भी पढ़ लेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, हम लोग को जो है ट्रिक भी पढ़ते हैं और कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों हम लोग को साथ साथ जो मिलता है उससे क्या होता है कि याद होने की याद भी हो जाता है, और जो सटीक आंसर लगाने का हमारा ऑप्शन से जैसे देखकर लगाते हैं उस प्रकार हमारा अभ्यास भी बन जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ग्रह के ऊपर। तो सबसे पहले ये जानने जरूरी है कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा सूर्य को हम लोग केंद्र मानते हैं, और जो वैसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय पथ में, जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय पथ में गति करे, उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। यानी देखिए, मान लीजिए हमारा सूर्य हो जाएगा, एक दीर्घवृत्तीय पथ में एक परिक्रमा कर रहा है, गति कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। सूर्य हमारा ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? तारा है या आग का गोला कह सकते हैं। सूर्य क्या है? तारा है या आग का गोला कह सकते हैं। और जो सूर्य के चारों तरफ पिंड परिक्रमा करे, कैसा? दीर्घवृत्तीय पथ में, उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और उपग्रह किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा, मान लीजिए सूर्य हो गया और सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा कर रहा है, तो ये ग्रह हो गया ना। अब जो ग्रह का परिक्रमा करेगा उसको क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य को। किसको देखते हैं? सूर्य को। सूर्य का फिगर बना लेते हैं। और सूर्य हम पिछला वीडियो में बताए थे, आप लोग को जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि सूर्य में हाइड्रोजन जो रहता है, कितना रहता है? 71%। और हीलियम कितना रहता है? 26.5%। हीलियम कितना? 26.5%। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर आता है नाभिकीय संलयन द्वारा। संलयन मतलब क्या होता है? संलयन मतलब आप लोग को बता दे रहे हैं, जैसे में 4 हाइड्रोजन, कितना? 4 हाइड्रोजन। संलयन का मतलब होता है एक जगह मिलना। जैसे ये 2 मार्कर को मिलाकर एक मार्कर बना दिया जाए, उसी प्रकार इसको संलयन कहेंगे, यानी मिलावट कहेंगे, मिलकर बन रहा है। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं संलयन। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर कितना हीलियम का निर्माण करता है? एक हीलियम का निर्माण करता है। तो हमने देखा यहाँ पर सूर्य, और सूर्य के जो चारों तरफ परिक्रमा करेंगे उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। तो देखिए, हम नहीं जानते हैं कौन पहले है कौन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कि ग्रहों की कुल संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। पहले कितना था? 9 था। तो 9 में एक था प्लूटो को हटा दिया गया है। कि कारण क्या था कि उस कभी कभी किसी ग्रह में चला जाता था, ग्रह के परिक्रमा करने लगता था, उसको परिक्रमा करना था सूर्य का। लेकिन किसी कभी कभी अरुण का परिक्रमा करने लगा, कभी कभी वरुण का, कभी कभी बृहस्पति का, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो हम लोग का ग्रह संख्या कुल कितना है? 8। हम नहीं जानते हैं कौन क्या है, लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा पूरा। देखिए, हम लोग का डायग्राम भी ऐसा बना है जिससे पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए, सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये 1 2 3 4, ये तो पूरा क्लियर है कि नहीं, ये क्रम में है, ये सबसे बड़ा ये है। लेकिन ये भी हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में कौन कौन ग्रह आता है। तो देखिए, और वही क्रम में लिखा जाए, यानी बढ़ते हुए दूरी में, तो सबसे पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये मतलब आते चला जाएगा। तो हम लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका इस तरह परिक्रमा करेगा, यही करेगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ये परिक्रमा करेगा तो क्वेश्चन पूछा जाता है,
कि सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, यानी सूर्य केंद्र में है, तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बता सकते हैं कि यही सूर्य का नजदीक ग्रह है, लेकिन अभी तक नाम नहीं मालूम है। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में है। तो क्षुद्र ग्रह, तो हमारा जो क्षुद्र ग्रह है इन्हीं दो ग्रहों के बीच में है, इन्हीं दो ग्रह के बीच में है। आप लोग कहिएगा कि सर ग्रह का नाम नहीं बता रहे हैं, आप लोग को याद हो जाएगा, इस तरीका से बताया जा रहा है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह आपने देखा कि इन दो ग्रहों के बीच में है, तो क्षुद्र ग्रह के अनुसार ग्रह को दो भागों में बांटा गया है। कितना भाग में, दो भागों में। क्षुद्र ग्रह के अनुसार ग्रह को कितना भाग में बांटा गया है, दो भाग में। देखिए इधर वाले को कहते हैं आंतरिक ग्रह, क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड को क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहेंगे, और दाहिने तरफ क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह। इसका नाम क्या है, बाह्य ग्रह। तो हमने देखा कि क्षुद्र ग्रह के अनुसार ग्रह को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितना भाग में, दो भाग में बांट दिया गया है। इधर वाले को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और इधर वाले को बाह्य ग्रह कहते हैं। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा हम जानते हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है, बृहस्पति। ठीक, बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि। क्या आता है, शनि। ध्यान दीजिएगा, लाइनिंग से जा रहे हैं, क्रम से जा रहे हैं, हम लोग को याद हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद आपका आता है अरुण और वरुण, अरुण वरुण। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा एक पर क्या हो गया, बृहस्पति, आकार के अनुसार बता रहे हैं। एक पर कौन हो जाएगा, बृहस्पति, और दो पर शनि, और तीन पर अरुण, और चार पर वरुण। अब कितना नंबर आना चाहिए, 5। कितना, 5। अब पद से 5, अपद से पृथ्वी, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। पद से 5, अपद से पृथ्वी, तो पृथ्वी यहाँ पर है आपका। पद से 5, अपद से पृथ्वी। अब आता है कितना नंबर, 6। कितना आता है, 6। और 6 से क्या होता है, शुक्र। 6 से क्या होता है, शुक्र। तो ये बगल में है हमारा शुक्र। क्या है, शुक्र। ये कितना नंबर पर, 6 नंबर पर। और 7 नंबर पर आप जानते हैं कि सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध, यानी लास्ट में है तो 8 नंबर होगा, और 7 नंबर हमारा हो गया मंगल। 7 नंबर क्या हो गया, मंगल ग्रह हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और 4 नंबर खत्म। 5 नंबर क्या है, पद से 5, अपद से पृथ्वी, और 6 से शुक्र, और 7 पर मंगल है, और 8 पर क्या है, बुध है। ये तो हमने देखा आकार के अनुसार, क्या आकार के अनुसार कौन कौन ग्रह सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा है, कौन 5वें नंबर पर है, कौन 3रे नंबर। क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा पृथ्वी सौर मंडल में आकार के अनुसार कौन सा ग्रह है, और ऑप्शन में देता है 4, 5, 6, 7वां। तो आंसर हम आसानी से लगा देंगे कि पद से 5, अपद से पृथ्वी। अब देखते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। सबसे नजदीक कौन है, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। बिल्कुल आसानी तरीका से याद हो जाएगा। देखिए हमने सूर्य में पढ़ा, हाइड्रोजन कितना परसेंट, 71%, हीलियम 26.5%, और 4 हाइड्रोजन मिलकर कितना हीलियम का निर्माण करता है, 1 हीलियम का। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कितना हीलियम मिलकर 1 हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, 1/4 हीलियम मिलकर कितना, ये 1 हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। यानी इधर आ जाएगा तो 4 हीलियम हो जाएगा, 4 हीलियम बराबर 4 हाइड्रोजन बराबर 1 हीलियम हो जाएगा। तो इसका चर्चा हम बाद में करते हैं, और आते हैं अपने ग्रह के ऊपर। तो और भी क्वेश्चन पूछता है कि बुध रंग के अनुसार कैसा ग्रह दिखाई देता है, रंग में कैसा दिखाई देता है। तो आप लोग को हम बता दें
कि 3 हमारा ग्रह है। कितना ग्रह? 3, जो रंग में हरा दिखाई देता है। एक है आपका बुध। क्या है? बुध। बुध कैसा दिखाई देता है? हरा। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ब्लैंक पेज लीजिएगा और ब्लैंक पेज पर सूर्य का फिगर बनाइएगा, फिर 8 ग्रह का बनाइएगा और जो ग्रह जैसा होगा उस तरह का कलर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आसानी तरीका से बनाते जाइएगा। देखिए इसको क्या कर दीजिएगा, हरा बना दीजिएगा। और देखिए जो लास्ट में है अरुण और वरुण, ये भी कैसा है? हरा है। ये भी कैसा है? हरा ग्रह है। तो हमने देखा कि बुध हरा हो गया, अरुण हरा हो गया, वरुण हरा हो गया। यहाँ तो हो गया। जैसे आप लोग क्विज में जाइएगा और क्विज वाले क्वेश्चन लिख कर लाएंगे कि बताइए कि बुध ग्रह कैसा दिखाई देता है, आप लोग आसानी से मार देंगे हरा। और भी क्विज वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, और जो एक ही याद किए हैं कि नहीं बुधे होता है, और उनको बताइएगा अरुण भी होता है वरुण भी, तो गलती काट देंगे क्योंकि एक ही जानते हैं। ठीक, तो अब आते हैं कि कोलुसेंट स्पीडी केवल रटे हुए समझे हुए नहीं है। तो ये देखिए हरा हमारा हो गया बुध, और कौन हो गया? अरुण और वरुण। अब आते हैं शुक्र। क्या है? शुक्र। शुक्र है चमकीला। शुक्र कैसा है? चमकीला। शुक्र कैसा है? चमकीला ग्रह। अब देखते हैं, आते हैं पृथ्वी। और पृथ्वी सब लोग जानते हैं पृथ्वी कौन कैसा ग्रह है? हरा पीला नीला। तो पृथ्वी आता है नीला ग्रह। कौन सा है? नीला ग्रह। पृथ्वी कौन सा ग्रह है? नीला ग्रह। और मंगल लाल। मंगल लाल। मंगल लाल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति के लोग बहुत लोग व्रत करते हैं, और व्रत में किसका सेवन होता है? हल्दी का। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। तो बृहस्पति कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। बृहस्पति कैसा? पीला। और जिस पर शनि मंडरा जाएगा वो आदमी काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शनि मंडरा जाएगा तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो शनि ग्रह कैसा दिखाई देता है? काला। शनि ग्रह काला। बिल्कुल आसान तरीका से पूरा का पूरा हम लोग का पूरा हो गया। कौन सा ग्रह कैसा दिखाई देता है आप लोग ध्यान से फिगर को देखिएगा। बुध कैसा दिखाई देगा? हरा। शुक्र चमकीला। पृथ्वी नीला। मंगल लाल। बृहस्पति पीला। शनि काला। अरुण वरुण हरा। हमने देख लिया। अब आते हैं कि इनकी उपग्रहों की संख्या कितना है। पूछ लेता है कभी कभी कि निम्न में से बुध का कितना उपग्रह है, शुक्र का कितना उपग्रह है, निम्न में से कौन कौन ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक, निम्न में से कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। यही क्वेश्चन पूछता है। सारे का सारा क्वेश्चन को हल कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि बुध और शुक्र, ये लिख लीजिएगा यहाँ पर, डायग्राम बनाइएगा। उपग्रह। उपग्रह। यहाँ पर काटकुट। काटकुट का मतलब क्या? एक भी नहीं। काटकुट मतलब एक भी नहीं। यहाँ पर हमारा एक भी उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन ग्रह है जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। और जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। इसका कितना हुआ? एक। इसका एक भी नहीं। इसका एक तो इसका आसानी से याद करेंगे। 2। कितना? 2। इसका एक भी नहीं। इसका एक, इसका 2, जिसका नाम है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, डीमोस और फबोस। डीमोस और फबोस। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन है। तो आंसर आ जाएगा आपका डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह। उसके बाद आ जाएगा आपका फबोस। डीमोस के बाद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या टिक आउट करना है? फबोस करना है। अब उसके बाद हमने देखा इसका एक भी नहीं, इसका एक, इसका 2। हमारा आंतरिक ग्रह समाप्त हुए यानी पार्थिव ग्रह समाप्त हुआ। आते हैं बाह्य ग्रह में। तो बाह्य ग्रह यानी बड़ा। बाह्य ग्रह मतलब बड़ा,
या कहेंगे कि क्षुद्र ग्रह के बाहर, क्षुद्र ग्रह के बाहर, इसलिए इसको भी बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति, ये क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति का होता है 67। कितना होता है? 67। बृहस्पति कितना? 67। शनि का होता है 63। शनि के कितना होता है? 63। और आप लोग का जो नया वर्षन का स्पीडी आ रहा है, क्या आ रहा है? स्पीडी आ रहा है, जो ऑनलाइन क्वेश्चन देता है, और उसमें ज़्यादा लोग रटते हैं, और रट कर कभी यहाँ बहस करेंगे क्यूज में, कभी वहाँ करेंगे, अब फुल नॉलेज नहीं रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि उपग्रहों की खोज होती है। किसका खोज होता है? उपग्रहों का खोज होता है। उसी में कभी कभी न्यूज़पेपर में छाप देता है कि इसका उपग्रहों की संख्या इतना हो गया, तो नए नए किताब ऐड कर देते हैं। लेकिन हम लोग को देखना है NCERT। NCERT के आधारित पर इसका आपका देता है 62। कितना देता है? 62। और आप लोग का जो स्पीडी देता है वो देता है 79। कितना देता है? 79 देता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं अरुण। अरुण का उपग्रहों की संख्या है आपका 27। कितना है? 27। और वरुण का कितना है? 18। वरुण का कितना है? 18। आपका लूसेंट 13 दिया होगा। लूसेंट कितना दिया होगा? 13 दिया होगा। तो चलिए, हमने देखा उपग्रहों की संख्या। बुध का कितना? एक भी नहीं। शुक्र का एक भी नहीं। चंद्रमा का 1। मंगल का 2। बृहस्पति का 67। शनि का 62। और अरुण का 27। और वरुण का 18। बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया। चलिए बताइएगा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद 5वां नंबर आ रहा है। 5 से 5 5 से पृथ्वी, 6 से शुक्र, 6ठे नंबर पर शुक्र, 7 पर मंगल और 8 पर बुध। और सबसे नजदीक ग्रह सूर्य का कौन है? बुध। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म है आपका शुक्र। सबसे गर्म कौन है? शुक्र। सबसे गर्म कौन है? शुक्र। और जो ग्रह हरा होता है मीथेन के कारण, मीथेन की अधिकता के कारण कैसा होता है? हरा ग्रह होता है। मंगल लाल, मंगल लाल किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल होता है। चलिए देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तब तो यहाँ पर पहुंच जाइए कि सर आप बगल में मंगल भी लिखे हैं और शुक्र भी लिखे हैं। ठीक, मंगल भी लिखे हैं, शुक्र भी लिखेंगे। इस प्रकार तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आप लोग को बता दें कि यहाँ से पृथ्वी से इसका सूर्य की दूरी है 4.5 करोड़ किलोमीटर। 4.5 करोड़ किलोमीटर। कितना? 4.5 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से मंगल का दूरी है 5 करोड़ किलोमीटर। कितना? 5 करोड़ किलोमीटर। तो कौन नजदीक हुआ? ये वाला कम, ये नजदीक हुआ, शुक्र नजदीक हुआ। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि पृथ्वी के जैसा कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। और पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका क्या है? ये बहन। रीजनिंग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ग्रह देखें और उपग्रह भी देखें। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में, अभी तक नहीं बताए थे, तो अब आप लोग तो बता सकते हैं देखकर कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में है। तो क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति। आसानी से याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी के साथ घूमता है उसको भी तो जान लें। तो जितना भी ग्रह है अधिकतर आपका वो घूमता है पश्चिम से पूरब। कैसा घूमता है? पश्चिम से पूरब। कौन? पृथ्वी घूमता है आपका। और भी ग्रह है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कौन कौन ग्रह उल्टा घूमता है। तो देखिए, इधर से एक छोड़ दीजिए और इधर से भी एक छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पहले एक क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी पर सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से कि पश्चिम से? पूरब से होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कौन कौन ग्रह है
जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है। ठीक, तो जो उल्टा घूमेगा उस पर उल्टा होगा, जो उल्टा घूमेगा उस पर उल्टा होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि कौन कौन सा ग्रह है जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से ग्रह एक छोड़ देंगे और इधर से एक, तो इधर से छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अरुण, और इधर से शुक्र। और यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि इस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है। कैसे, कौन सा दिशा से? पश्चिम दिशा से। इस पर सूर्योदय कौन सा दिशा से होगा? पश्चिम दिशा से। कौन कौन? शुक्र और अरुण। और इसका रोटेशन क्या है? पूरब से पश्चिम है। रोटेशन क्या है? पूरब से पश्चिम। हमारे बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और एक बार इसको बना लीजिएगा तो आपको ग्रह से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यकीन के साथ मानिए, अगर ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं छूटेगा। अब इससे और भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शनि जो ग्रह है किन किन ग्रहों के बीच में है? शनि जो ग्रह है किन किन ग्रहों के बीच में है? तो शनि किन किन ग्रहों के बीच में है? बृहस्पति और अरुण। देखिए कितना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इससे और कितना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी ये वीडियो देखिएगा इससे अधिक क्वेश्चन निकालिएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालकर अपने क्यूज में जाइएगा, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो ग्रह का टॉपिक है ये लगभग क्लियर होता है और इससे आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। एक बार इसको रिकैप करते हैं। चलिए, हम लोग का ये क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण और वरुण। शनि के बाद अरुण और वरुण। अब देखते हैं इसके आकार के अनुसार। कैसा? आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। अब 5वें नंबर पर पृथ्वी। 5 नंबर पर पृथ्वी और 6 नंबर पर शुक्र। 7 नंबर पर मंगल। 8 नंबर पर बुध। क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, कॉपी पर खुद से बनाइएगा। क्या कीजिएगा? खुद से बनाइएगा। यकीन के साथ कहते हैं आप खुद से बिना वीडियो देखे पूरा का पूरा बना सकते हैं। जहां पर फंसिएगा वीडियो को चालू करके और बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग ऐसे ही बनाइएगा बिना वीडियो को देखे। ठीक, अब देखते हैं उपग्रह पर। तो बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कितना है? एक। नाम क्या है? चंद्रमा। और मंगल का 2 नाम, डिमोस और फोबोस। एक और क्वेश्चन बताना भूल गए थे, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। इससे मत कंफ्यूज होइएगा, कहीं कहीं ज्ञानमीड भी लिख देता है, ज्ञानीमीडिया लिख देता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ज्ञानीमीड नाम है इसका, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये बृहस्पति का ही नहीं, पूरा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? ज्ञानीमीड। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? क्या पूछता है? टाइटन किसका? तो शनि का। किसका? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, न कि पूरा सौर मंडल का, केवल शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नाम क्या है? टाइटन। पूछता है एक और क्वेश्चन कि वो कौन सा ग्रह है? वो कौन सा ग्रह है जिसको पानी में डालने पर तैरने लगेगा? पानी में डालने पर क्या होगा? तैरने लगेगा। उसका नाम क्या है? शनि। क्यों तैरता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि पानी के घनत्व से इसका घनत्व क्या है? कम है। पानी में या कोई भी द्रव में वैसे वस्तु तैर सकती है जिसका घनत्व उस द्रव के घनत्व से क्या हो? कम हो। अगर अधिक रहेगा तो डूब जाएगा, अधिक रहेगा तो डूब जाएगा। ये फिजिक्स में टॉपिक पढ़ लेंगे और फिजिक्स में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बृहस्पति का उपग्रह की संख्या 67, शनि का 62, अरुण का
27, वरुण का 18। कौन कौन ग्रह है जो आपका उल्टा दिशा में घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम दिशा, पूरब से पश्चिम दिशा। तो इधर से एक और इधर से एक, शुक्र और इधर से अरुण, शुक्र और अरुण। और आंतरिक ग्रह में आ जाएगा कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आपका इसमें से 3 ऑप्शन देगा, इसमें से एक दे देगा, ऐसे भी दे देगा। निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा आप लोग क्वेश्चन इसमें से ढूंढ कर निकालिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि सर इसका क्वेश्चन आप नहीं बताएं, चलिए वीडियो है, इसको बनाते समय भूल जाते हैं कुछ लोग, तो अगर कोई छूटा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा होगा या खराब होगा जो भी होगा कमेंट कीजिएगा। और एक और बात बताते हैं कि जैसे में आप लोग कहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं सर ये नहीं हमको समझ में आया, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को पर्सनल नंबर भी दिया जाता है आपका, उस पर लगा दिया जाएगा 8651176056। यहाँ पर से आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं या मैसेज करके व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। आप लोग को फुल तैयारी कराया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन का फायदा आप निश्चिंत होकर उठाइए, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।